रावण की मूर्छा टूटना, राम रावण युद्ध, रावण वध, सर्वत्र जय ध्वनि। इहाँ अर्धनिश रावण जागा, निज सारथी सन खींचन लागा। सठ रणभूमि छाड़िसि मोहि, गीध गीध अधम मदमति तोहि। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तही पद गई बहुविधि समझावा, घोर भय रथ चढ़ी पुनि धावा। सुनी आगमनु दसानन केरा, कपिदल खर बर भयो घनेरा। सारथी ने चरम पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जह तै भूधर विटप उपारी, धाय कटकटाई भट भारी। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर क्रोध से दांत कटकटा के दौड़े। धाय जो मरकट विकट भालु, कराल कर भूधर धरा। अतिकोप करई प्रहार, मारत भाजी चले रजनीचरा। विचलाई दल बलवंत कीसन, घेर पुनि रावण लियो। चहुदिस चपेटी, मारी नखी बिधारी, तन व्याकुल कियो। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देखी महामरकट प्रबल रावण, कीन विचार अंतरहित होई निमिष महु कृत माया विस्तार। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब कीन तई पाषांड, भय प्रगट जंतु प्रचंड। बेताल भूत पिशाच, कर धरे धनु नाराज। तब उसने पाखंड माया रचा, तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। जोगिनी गहे कर बाल, एक हाथ मनुज कपाल। करी सद सोनित पान, नाचे करी बहु गान। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह से गीत गाने लगी। धरु मारु बोली घोर रही पूरी, धुनि चहु ओर। मुख बाई धावई खान, तब लगे कीस परान। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब वानर भागने लगे। जह जाई मरकट भागी, तय भरत देखई आगी। भय विकल वानर भालू, लगी लाग पुनि लाग बरसे भालू। वानर भागकर जहां भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण भालू बरसाने लगा। जह तै थकित करी कीस, गर्जे भोरी दस शीस। लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर अचेत। वानरों को जहां तहां थकित शिथिल कर रावण फिर गर्जा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हाँ राम, हाँ रघुनाथ, कही सुबट मीजय हाथ। ए विधि सकल बल तोरी, तही कीन कपट बहोरी। हाँ राम, हाँ रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रगटे से विपुल हनुमान, धाये रहे पाषाण। तीन राम घेरे जाई, चौदसी बरूथ बनाई। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री राम जी को जा घेरा। मारो धरो जनि जाई, कटकटाई पूंछ उठाई। दस दिस लंगूर विराज, तेई मध्य कौशल राज। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने ना पावे। उनके लंगूर पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं।
तेहि मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लही जन इंद्र धनुष अनेक की बर बारी तुंग तमाल ही। प्रभु देखी हर्ष विषाद और सुर बदत जय जय करी रघुवीर एक ही तीर कोपि निमेष मोह माया हरी। उनके बीच में कौशल राजा का सुंदर श्याम शरीर ऐसे शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तंबाल वृक्ष के नीचे अनेकों इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ घेरा बनाया गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय में जय 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 सब बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण में निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि बालु हर्ष विटप गिर गही सब फिरे सर निकर छाड़े राम रावण बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावहि सत शेष सारद निगम कवि तेउ तत्पि पार न पावहि। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हो गए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिसने रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेकों कल्पों तक गाते रहे तो भी उसका पार नहीं पा सकते। ताके गुणगन कछ कहे जड़मति तुलसीदास जिम निज बल अनुरूप ते माछे उड़ आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुणगान मंदबुद्धि तुलसीदास जी ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश प्रभु क्रीड़ी तत्सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखी कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार कट गई फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि सिद्ध और देवता उन कलेश को देखकर प्रभु को कलेश पाते समझकर व्याकुल हैं। काटत बड़ई शीस समुदाय जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई मरि नरि पुषम भयो विशेषा राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है शत्रु बढ़ता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री राम जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा सुन सर्वज्ञ चराचर नायक प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं हे उमा जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा हे सर्वज्ञ हे चराचर के स्वामी हे शरणागत के पालन करने वाले हे देवताओं और मुनियों का सुख देने वाले सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बस जाके नाथ जियत रावण बल ताके सुनत विभीषण वचन कृपाला हर्ष गहे कर बान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बांध लिए। अशुभ होन लागे तब नाना रोवे खल काल बहु सुहाना बोले खग जग आरती हेतु प्रगट भय नभ जय तय केतु। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत में दुख अशुभ की सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। 10 दिशि दाह होन अति लागा भयो परब बिनु रवि अनुपरागा मंदोदरी उर कंपति भारी प्रतिमा स्रवती नयन मगबारी। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा। आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी।
प्रतिमा रुद्रहि पविपात नभ अतिपात बह डोलती मही ब्रशई बलाहक रुद्र कच रज अशुभ अति सक सो कही उत्पात अमित विलोकी नभ सुर विकल बोले जय जय सुर सुबह जानि कृपाल रघुपति चार सर जोरत भय। मूर्तियां रोने लगी, आकाश में वज्रपात होने लगा, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी ने धनुष पर बाण संधान करने लगे। खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सहायक चले मानो काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। सहायक एक नाभि सर सोषा, अपर लगे भुज सिर करिरोषा, ले सिर बाहु चले ना राचा, सिर भुजहीन रुंड भई नाचा। एक बाण ने नाभि में अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी और नाचने लगा। धर नहीं दसी धब धाल प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृति दुई खंडा, गर्जयो मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतो प्रचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उसको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत दस्कंदर, क्षोभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर, धरती पर यो 2 खंड बढ़ाई, चापी बालू मरकट समुदाई। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो गए। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरी सर चले जहाँ जगदीसा, प्रभसि सब निशंग महु जाई, देखी सुरहद दुम्बी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षे देखि शंभु चतुरानन, जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। बरसई सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्विंद हरन शरण सकप्रद प्रभो, झल दल विदारन परम कारण करनानीक सदा विभो। सुर सुमन बरसई हर्ष सकल बाज, दुदुम्बी गय गही संग्राम, अनंग राम अंग अनंग बहु शोभा लही। हे कृपा के कंद, हे मोक्ष दाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों को भी परम कारण, हे सदा करना करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आप की जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, धमाधम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट पर सून बिच बिच अति मनोहर राज ही, जन नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उड़गन भ्राज ही।
पुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने जन राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है जिसके बीच में अत्यंत शोभा पुष्प दे रहे हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र शोभित हो रहे हों। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लालमुनिया चिड़ियां अपने महान सुख में मगन हुई निश्चल बैठी हों। कृपा दृष्टि करी दृष्टि प्रभु अभय किए सुरवृंद, भालू की सब हर्षे जय जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु श्री राम जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे।